यूजीसी की नई नीति पर मचा विवाद, जनरल वर्ग में नाराजगी। जानिए क्या है वजह और क्या बदलाव जरूरी। नई दिल्ली, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा हाल ही में लागू की गई नई शिक्षा एवं भर्ती नीति को लेकर देश भर में बहस तेज हो गई है। सरकार और यूजीसी इसे सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर जनरल वर्ग के छात्र, अभ्यर्थी और शिक्षक संगठनों में इस नीति को लेकर गहरी नाराजगी देखी जा रही है। सोशल मीडिया से लेकर विश्वविद्यालय परिसरों तक विरोध और चर्चा का माहौल बना हुआ है। क्या है यूजीसी की नई नीति? ये नई नीति मुख्य रूप से उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया और शिक्षकों की नियुक्ति प्रणाली से जुड़ी हुई है। इसके तहत विश्वविद्यालयों में सीट आवंटन और भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों को अधिक सख्ती से लागू किया गया है। नेट और पीएचडी प्रवेश में वर्ग आधारित कट ऑफ को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। फैकल्टी नियुक्ति में रोस्टर सिस्टम के कड़े पालन के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सामाजिक रूप से पिछड़े और वंचित वर्गों को उच्च शिक्षा में अधिक प्रतिनिधित्व देने पर जोर दिया गया है। यूजीसी का कहना है कि ये नीति संविधान में दिए गए सामाजिक न्याय और समान अवसर के सिद्धांतों के अनुरूप है। जनरल वर्ग की नाराजगी की मुख्य वजह। जनरल वर्ग के छात्रों और अभ्यर्थियों का आरोप है कि ये नीति योग्यता यानी मेरिट की तुलना में वर्ग आधारित चयन को अधिक प्राथमिकता देती है। इसके कारण कई योग्य उम्मीदवार अवसर से वंचित हो रहे हैं। छात्रों का तर्क है कि एक ही परीक्षा में अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग कट ऑफ तय करना प्रतियोगिता की समानता को कमजोर करता है और चयन प्रक्रिया में असमानता पैदा करता है। उनका मानना है कि प्रवेश और नियुक्ति का आधार केवल योग्यता होना चाहिए, न कि सामाजिक वर्ग। सीटों की संख्या में कमी और बढ़ती प्रतिस्पर्धा। नई नीति के कारण जनरल वर्ग के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या में कमी आई है, जिससे प्रतिस्पर्धा और अधिक कठिन हो गई है। इसके साथ ही जनरल वर्ग के कई ऐसे छात्र जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण सीमित है और उससे सभी जरूरतमंद छात्रों को पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहा है। फैकल्टी भर्ती को लेकर असंतोष। शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर भी असंतोष सामने आया है। रोस्टर सिस्टम लागू होने से कई विभागों में वर्षों तक जनरल वर्ग के लिए पद नहीं निकल रहे हैं, जिससे योग्य अभ्यर्थी बेरोजगार रह जा रहे हैं। छात्र संगठनों का ये भी कहना है कि ये नीति शिक्षा संस्थानों में वर्गीय विभाजन की भावना को बढ़ावा दे रही है, जो सामाजिक एकता और समानता की भावना के विपरीत है। छात्र संगठनों की प्रमुख मांगे। देश भर के कई विश्वविद्यालयों में छात्र संगठनों ने सरकार और यूजीसी से इस नीति पर पुनर्विचार करने की मांग की है। उनकी प्रमुख मांग है कि चयन प्रक्रिया में मेरिट को प्राथमिक आधार बनाया जाए और सभी वर्गों के लिए एक समान न्यूनतम योग्यता मानक तय किए जाएं। इसके साथ ही आरक्षण व्यवस्था के साथ साथ आर्थिक आधार को भी समान महत्व दिया जाए और सीटों की संख्या बढ़ाकर अवसरों का विस्तार किया जाए। छात्र संगठन ये भी मांग कर रहे हैं कि नीति पर पुनर्विचार के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यूजीसी इस नीति में कुछ सुधार करे तो विवाद काफी हद तक कम हो सकता है। उनका कहना है कि आरक्षण व्यवस्था को बनाए रखते हुए मेरिट और गुणवत्ता के साथ संतुलन जरूरी है। नए कॉलेज, नए विश्वविद्यालय और नए पाठ्यक्रम शुरू कर सीटों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे सभी वर्गों को समान अवसर मिल सके और प्रतिस्पर्धा का दबाव कम हो। जाति के साथ साथ आर्थिक स्थिति को भी चयन का महत्वपूर्ण आधार बनाया जाना चाहिए। चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जाए और जहां संभव हो सभी वर्गों के लिए न्यूनतम योग्यता मानक समान रखे जाएं। नीति की समय समय पर समीक्षा कर छात्रों और शिक्षकों से फीडबैक लेना भी आवश्यक बताया जा रहा है। यूजीसी और सरकार का पक्ष। यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि ये नीति समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से बनाई गई है और ये संविधान में दिए गए सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। सरकार ने ये भी संकेत दिया है कि यदि आवश्यक हुआ तो छात्रों और शिक्षकों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर नीति में संशोधन पर विचार किया जा सकता है। कुल मिलाकर यूजीसी की नई नीति एक ओर सामाजिक समानता को बढ़ावा देने का प्रयास करती है, वहीं दूसरी ओर जनरल वर्ग के छात्रों में असंतोष पैदा कर रही है। यदि इसमें मेरिट, आर्थिक आधार और सीटों की संख्या बढ़ाए जैसे सुधार किए जाएं, तो ये नीति सभी वर्गों के लिए अधिक संतुलित और न्याय संगत बन सकती है। ये विवाद केवल एक नीति का नहीं, बल्कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में समान अवसर और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन का बड़ा प्रश्न बनकर उभरा है।